हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी मंथली रीडिंग करेंगे जो कि एस्ट्रो और टैरो दोनों पर ही आधारित रहेगी। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी। ज़रूरी नहीं है हर बात मैच कर जाए और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो थी था पे फोकस नहीं करना है। इस वीडियो को आप अपने मून साइन, अपने राइजिंग साइन, राइजिंग मीन्स लग्न से, ठीक है, देख सकते हैं, नाम से भी देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज क्या है। हम यहाँ पर आपके किसी एक एरिया को लेकर, एक सेक्टर को लेकर बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, आपका बिजनेस, करियर, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, सबके बारे में बात होगी। पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। अदर और कोई मैसेज आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा स्टेज आता है तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए या आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हर बारे में बात होगी। पाइसिस का कार्ड आया है एंड रजस का कार्ड आया है साथ में ग्रोथ के साथ। ठीक है, ग्रोथ के साइन दिख रहे होंगे आपको। ग्रोथ के कार्ड के साथ आया है एनाबॉलिक एंड एजिटेटेड, सेल्फिश, पैशनेट, एक्टिव, फोर्सफुल, लस्टफुल, कंट्रोलिंग। पाइसिस का कार्ड यहाँ पे जुपिटर को दिखा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ही के राशि में 2 जून के दिन जुपिटर का एंटर हो रहा है। ठीक है, जो कि बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ऑफ कोर्स आपके साइन के लिए तो है ही है और साथ में बाकी और ज़ोडिएक साइन के लिए भी है ही। मतलब कि ये ट्रांजिट बहुत शुभ माना जा रहा है। 3-4 महीने आप ही के राशि में रहने वाले हैं। ठीक है, घर हो, वाहन हो, काम हो, करियर हो, ठीक है, हर तरफ से आपके लिए शुभ ही समाचार मिलेंगे, शुभता ही ला रही है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊँगी उसमें भी डूज़ क्या है, डोंट्स क्या है। और साथ में एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो जुपिटर का कोई भी यहाँ पे ट्रांजिट होता है ना, अगर एस्ट्रोलॉजी के साइड से मैं बात करूं तो बहुत मैटर करता है कि आपके चार्ट में, सपोज मान लीजिए ये जुपिटर का ट्रांजिट है, ठीक है, आपके राशि में उच्च के माने जाते हैं जो कि हर तरफ से शुभ फल देते हैं। किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, किसी को किसी एरिया में देंगे तो किसी को किसी एरिया में देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। ठीक है, ऑफ कोर्स मेहनत अगर की होगी तो, ठीक है, तो उसका फल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो मेन है कि आपके खुद के पर्सनल चार्ट में जुपिटर कैसे होकर बैठे हैं। शुभ दृष्टि है, शुभ स्थान पे है, रेट्रोग्रेड तो नहीं है। ठीक है, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा शुभ, लेकिन वो बहुत मैटर करता है कि प्लेसमेंट क्या है। उनके लिए और भी ज़्यादा गोल्डन टाइम होगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि जिनके नीच के होके बैठे हैं, ठीक है, या फिर इतने अच्छे प्लेसमेंट में नहीं बैठे हैं, तो क्या उनके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं होगा? तो उनके लिए कम हो जाता है थोड़ा, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एम्पैथिक, ट्रूथफुल, साइकिक, टिमिड, रिलीजियस, जस्ट, डिपेंडेंट एंड रिजर्व्ड, डिग्निफाइड, जो कि दिखा रहा है यहाँ पर कर्क राशि आप इस महीने में बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति समानुभूति की दृष्टिकोण रखेंगे। ठीक है, समानुभूति रहेगी। ठीक है, जियो और जीने दो वाली धारणा में आप रहेंगे कि खुद भी जो मर्जी कर रहे हैं और दूसरे भी क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रूथफुल रहना, सत्य की राह अपनाना, सच के साथ चलना, सच्चाई के साथ चलना। ठीक है, और अगर कहीं पे पार्शियलिटी हो रही है, चाहे वो अपने साथ हो, अपने रिश्तों में हो, घर में हो, किसी के प्रति, आपको ट्रूथफुल रहने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये भी कर्मा में काउंट होता है, आप लोगों को पता ही है। तो ट्रूथफुल रहना, ठीक है, अपने कर्मों में, ओके, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो अपने कार्यों में हो, चाहे वो आपके स्टडीज़ में हो। ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिवेट रहेगी। वो वैसे भी रहती है जल राशि वालों की, वाटर साइन वालों की वैसे भी एक्टिवेट रहती है हर टाइम, और बहुत ज़्यादा ही अगर डिकोड करके ये चले तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती चली जाती है, चाहे वो अच्छे में हो या बुरे में हो। ठीक है ना। यहाँ पे रिलीजियस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप धार्मिक, ठीक है, धर्म को मानने वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी अपने अपने सबके तरीके हैं। ठीक है, तो धार्मिक यात्राएं भी देख रही हूँ, घर में कोई मांगलिक कार्य होना, ठीक है, किसी मांगलिक कार्य में शामिल होना, ठीक है, कहीं पे कोई पूजा करवा लेना, जैसे महामृत्युंजय जाप करवाते हैं कुछ लोग घर के लिए, ठीक है, कुछ रुद्राभिषेक करवा दिया। ठीक है, तो इन सब में भी ज्योतिर्लिंग जाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी होते देख रही हूँ मैं। करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो राशि लॉर्ड है क्या है, चंद्रमा है। ठीक है ना। तो
कहीं ना कहीं शिव जी की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोगों के लिए थेरेपी ही काम करती है, वाटर थेरेपीज़। कहीं भी अगर आपके इमोशंस आपके हाथ में नहीं है ना, तो मैं आपको 2 ही चीज़ बोलूँगी, 2-3 चीज़ें बोलूँगी। एक तो जितना हो सके मून के साथ ज़रूर कनेक्ट होइए, ठीक है। और यहाँ पे है रोडोनाइट। रोडोनाइट आप रख सकते हैं अपने पास, रोडोनाइट, रोज़ क्वार्ट्स, ठीक है। और मून स्टोन का कॉम्बो ब्रेसलेट रख सकते हैं। ये भी इमोशंस को हील करने का और बैलेंस करने का काम करता है, आपके वुंड्स को भरने का काम करता है, ठीक है। मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, ख़त्म नहीं करता, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो और यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाना और ज्योतिर्लिंग विजिट करना, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों पे डिपेंडेंट होते दिख रहे हैं, लोग भी आप पे डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। रिजर्व काइंड ऑफ आपकी एनर्जी है। बाकी अब बात करते हैं और कार्ड्स के माध्यम से क्या मैसेज आते हैं उसके साथ। एक्वेरियस, कैंसर। कैंसर में कैंसर का ही कार्ड आया है। दिस एनर्जी इज़ इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैरिड है, मैरिड पर्सन्स देख रहे हैं, उनके लिए उनका माता की तरफ प्रेम होना, इन लॉ की तरफ, मदर इन लॉ की तरफ प्रेम होना, ठीक है। उनके तरफ कर्तव्य परायण रहना, ठीक है, अपने माता के प्रति, अपने मदर इन लॉ के प्रति, या फिर जो भी आपके लाइफ में फीमेल फिगर्स है, ठीक है, चाहे वो मेल के लिए हो, फीमेल के लिए हो। मैंने पहले ही बोल दिया है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो भी मैसेजेस है बोथ साइड्स के लिए ही है, ठीक है। आपके बच्चे हैं, बच्चे को लेकर कंसर्न होना, ठीक है। आपके अंदर इनर चाइल्ड दिख रहा है, इस महीने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इनोसेंसी, वो तो वैसे भी आपके नेचर में होता है, लेकिन इनोसेंसी इस महीने काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी आपकी। आप ज़्यादा ना मतलब लोड नहीं ले रहे हैं इस महीने में, या ये कहूँ कि लोड लेना ही नहीं है आपको। सबके प्रति यहाँ पे आपके जो मन में दिखाई दे रहा है ना मुझे, एम्पैथिक, लोगों के साथ समय बिताना, स्पेशली फीमेल फिगर्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखना। यहाँ पे इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग, ये चारों भूमिका में आप दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप लोगों का ट्रेड तो है ही है, और साथ में ये इस महीने और भी ज़्यादा हाईलाइट रहेगा। एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है, दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, ठीक है। फ्रीडम लविंग मतलब कि दूसरे की फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करना। प्यार होगा लेकिन उसमें बंधन या मोह नहीं होगा। फ्री करना, खुद भी फ्री रहना और दूसरों को भी फ्री छोड़ना, ठीक है ना, कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपना करूँगा, मैं अपना करूँगी, मैं अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। बाकी सामने वाला जाने। यहाँ पे ये है रेबेलियस, किसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पे विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने हक का आप लड़ रहे हैं। किसी के साथ अगर गलत हो रहा है आपके आसपास, चाहे वो मतलब आसपास के लोगों में हो, ठीक है। इवन अगर सड़क पे भी अगर आप कुछ देख रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है ना, गलत हो रहा है, तो सही चीज़ का, सही व्यक्ति का पक्ष लेना, ठीक है। ऑफिस में भी सही बात का पक्ष लेना, ठीक है। गलत के लिए स्टैंड ले रहे हैं आप कि नहीं ये गलत है, ये सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रूथफुल की एनर्जी आई है यहाँ पर, ओके। रेबिलियस एनर्जी ये दिखाती है, आइडियलिस्टिक, ओके। और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, जो भी यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऑनलाइन नेटवर्किंग, मार्केटिंग, ठीक है, उनके लिए ये महीना बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन में भी टैप कर सकते हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम कुछ लोगों को मिल सकता है जॉब, ये भी दिखाई दे रहा है फ्रीलांसर्स के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल कनेक्शंस, बड़े बड़े कनेक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ऑर्डिनरीनेस, करेज। फिर से यहाँ पे कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है या कर रही है अपने लाइफ में, ये भी है करेज, ठीक है ना। प्रोजेक्शंस, टीम वर्क, कोलैबोरेशंस, कंप्लीशन। टैरो से देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सारे कार्ड्स अच्छे से क्लियर करूँगी, एंड देन लास्ट में हम एस्ट्रोलॉजिकली मैसेज शेयर करेंगे। कैंसर, अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन, हीलिंग क्रिस्टल्स, हीलिंग सेशंस या फिर जेमस्टोन, वास्तु प्रोडक्ट आपको चाहिए तो नंबर जो गिवन है वीडियो में उसके द्वारा आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं पे आपको दुख दर्द मिला था, उसके बावजूद भी आप एक लविंग केयरिंग गेस्चर्स में दिखाई दे रहे हो, फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हो, मन में कोई ग्रजिस नहीं है, ठीक है। कहीं पे कुछ ख़त्म हो चुका था, ठीक है, जैसे कि गलती किसी और ने की लेकिन सज़ा आपने भुगती, आपको समझ ही नहीं आया कि मेरी गलती कहाँ थी, फिर से वहाँ पे कोई उम्मीद जागना, ठीक है। ये मुझे लव मैटर्स और मैरिज मैटर्स में दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहे हैं कुछ लोग। इससे रिलेटेड कोई फॉर्म वगैरह भी भर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम भी दे सकते हैं आने वाले 3 दिन 3 हफ्ते में। कुछ विचार विमर्श, उस डायरेक्शन में कुछ एक्शंस लेना, ये भी दिखाई दे रहा है। जस्टिस, हैंगमैन। अब एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आपके लिए क्या क्या यहाँ पे टैरो के माध्यम से गाइडेंस है, मैसेज है। और यहाँ पर हम करियर, बिजनेस, जॉब, आपके लव, आपके मैरिज लाइफ, आपके हेल्थ, एजुकेशन, नो कॉन्टैक्ट, सबको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं टैरो के माध्यम से भी आपको बताऊँगी एंड नेक्स्ट मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी बताऊँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि पहला कार्ड ही आप देख सकते हैं रजस का, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके सारे कार्ड्स को और भी अच्छे से डिटेल्स में क्लियर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यही करियर और फाइनेंस, जॉब, इन सब में क्या दिशा दिखा रहा है इस महीने में। रजस का कार्ड जून में आपको इमोशनली रेस्टलेस, थोड़ा सा पैशनेट, ठीक है, एम्बिशियस और कभी कभी इम्पेशेंट बना सकती है। आप किसी सिचुएशन को फोर्सफुली अपने अकॉर्डिंग मूव करना चाह सकते हैं, ठीक है, किसी किसी के लिए है ये बात। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में गुरु की एनर्जी, ठीक है, पाइसिस की एनर्जी क्या बता रही है कि रिमाइंड करा रही है कि इंट्यूशन और सरेंडर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड बता रहा है, कैंसर प्रोजेक्शंस का कार्ड बता रहा है कि जून में आप किसी पर्सन या सिचुएशन को अपने इमोशंस के लेंस से देख सकते हैं, ठीक है। रियलिटी और अजम्पशंस में डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। याद रखिएगा, प्रोजेक्शन का कार्ड हो सकते हैं कि ये कोई ऐसे हैं जिनके साथ आप अपने प्रोफेशनली मैटर्स डिस्कस करते हैं, किसी ना किसी तरीके से योगदान है इनका आपके लाइफ में प्रोफेशनली मैटर्स में, ठीक है। कि इनसे पूछा, लाइक आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या आपके स्पाउस है, उनके साथ सलाह मशवरा करना, ठीक है। और उनका अकाउंट यूज़ करते हैं, वो आपका अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है। या आप दोनों ही अपने जो भी आपका बिज़नेस है उनका योगदान है उसमें किसी भी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर यही कहूँगी मैं, प्रोजेक्शन का कार्ड बता रहा है, या कोई सिचुएशन को अपने इमोशन के लेंस से आप देख सकते हैं, तो ये नहीं है सही। रियलिटी और अजम्पशन में डिफरेंस करना, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है। सिंपल मोमेंट्स और इमोशनल पीस ही एक्चुअल हैप्पीनेस देंगे। आपको रियलाइज़ हो सकता है कैंसेरियंस कि ओवर कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस से ज़्यादा इनर पीस इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में कार्मिक एंडिंग्स और साइकिल क्लोजर को दिखा रहा है। जून में ओल्ड इमोशनल चैप्टर क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, किसी कलीग के साथ अच्छे रिलेशन रहे हों लेकिन अब वो बात नहीं है, कोई यहाँ पे लवर हो सकता है, ठीक है, जो था या थी हो गई है अब आपके जीवन में, ठीक है ना। पेनफुल पैटर्न यहाँ पे एंड हो रहे हैं, या फिर कोई कार्मिक लेसन फाइनली कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक क्लोजर्स, हीलिंग और न्यू इमोशनल बिगिनिंग्स का पावरफुल मंथ है ये। इस रीडिंग में देखिए, एक तरफ रजस एनर्जी काफ़ी एक्टिव और रेस्टलेस वाइब्रेशन लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ, ठीक है ना, रजस का कार्ड यहाँ पे ग्रोथ, पैशन, डिज़ायर्स और इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट कर रही है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे पाइसिस एनर्जी इमोशनल सेंसिटिविटी, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल डेप्थ को यहाँ पे क्लियरली दिखा रही है, ठीक है। यानी कि जून का जो बिगेस्ट आपका लेसन हो सकता है, या फिर कहूँ जून का महीना जिस चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगा, इमोशंस को सप्रेस नहीं, वाइजली चैनलाइज करना। आपका हार्ट और माइंड दोनों ही, ठीक है, बहुत कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मंथ के एंड तक क्लैरिटी और इमोशनल हीलिंग का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रहा है। अब आपके लाइफ में करियर और फाइनेंस का रोल, ठीक है। करियर के पर्सपेक्टिव से जून मिक्स्ड बट प्रोग्रेसिव
दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है, दूरदर्शिता को दिखा रहा है, ठीक है, कुछ प्लानिंग्स को दिखा रहा है, फ्यूचर एक्सपेंशन को दिखा रहा है कि मीन्स अभी से आप यहाँ पे किसी ग्रुप में बैठकर शायद, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं, आपको आफ्टर 2-3 मंथ्स कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग या फिर उस डायरेक्शन में आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना आपने स्टार्ट कर दिया है कि लाइक यहाँ से हमें प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, किसी भी चीज़ का जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, इनके साथ हमें कोलैब करना चाहिए, यहाँ से हमें ये सलाह मशवरा लेना चाहिए, इसके ये रेट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दूरदर्शिता और प्लानिंग्स भी बनाना, ठीक है, उस डायरेक्शन में एक्शन लेना स्टार्ट हो गया है। फ्यूचर एक्सपेंशन और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, ऑनलाइन वर्क, फॉरेन कनेक्शंस, सोशल मीडिया, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल वर्क में प्रोग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। जो इस फील्ड में हैं या इस दिशा में हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोग्रेस दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे उम्मीदें नहीं दिख रही थी आपको जून के महीने में, अब यहाँ पे उम्मीद आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कैंसेरियंस? एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि इनोवेशन और अनकन्वेंशनल आइडियाज़, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को एक्टिव कर रहा है। टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या मॉडर्न अप्रोच आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बॉटम में आया है, जो कि इंडिकेट करता है कि जून में कार्मिक बैलेंस और फेयरनेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप जो भी एफर्ट्स पास्ट में कर रहे थे, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने पढ़ाई में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, जॉब में हो, पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, हेल्थ में हो, ठीक है, उनका रिजल्ट ग्रेजुअली यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंशियली बात करें, यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजंस, लीगल मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अब आपके प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं, विवाह की बात कर लेते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। जून में डीपली इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव लग रहा है लव लाइफ आपका। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि इमोशनल पेन, बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग, पेनफुल क्लोजर अभी भी स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। इस महीने में भी चाहे आप अपने रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सारी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन रात के समय, ठीक है, रात के समय सबसे ज़्यादा, शाम होने के बाद, शाम ढलने के बाद, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी आपके अंदर चल रही है, बैक ऑफ द माइंड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं, आप या सामने वाला या सामने वाली पर्सन इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। पास्ट मेमोरीज, इमोशनल हर्ट रिपीटेडली ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स दिखा रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि इमोशनल फुलफिलमेंट और न्यू इमोशनल ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, ठीक है। यानी कि जून के सेकेंड हाफ में हीलिंग, इमोशनल ओपनिंग, रिकन्सिलेशन, न्यू लव या हार्ट चक्रा एक्टिवेशन पॉसिबल है। हार्ट चक्रा हीलिंग अगर आपको लगता है आपको लेना चाहिए तो डेफिनेटली लीजिए, और उसके साथ साथ होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करना है। जब भी किसी के रिलेशनशिप में सेपरेशन आता है, नो कॉन्टैक्ट आता है, तो मैं हमेशा उनको राय देती हूँ अपने पर्सनल कंसल्टेशन में होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर लीजिए, और हार्ट चक्रा हीलिंग, ठीक है, और क्राउन चक्रा हीलिंग या फिर थर्ड आई चक्रा हीलिंग, ठीक है, ऑरा क्लेंजिंग ऑल्सो, जो भी जिसको सही लगता है वो ज़रूर कराना चाहिए, और साथ में ही होपोनोपोनो प्रेयर। तो बहुत जल्दी आप ना सिचुएशन को हैंडल करने लग जाते हैं, ठीक है। खुद में खुद का रहना ज़रूरी है, तो सब कुछ किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कैंसर एनर्जी नेचुरली नर्चरिंग और लविंग होती है, हम सभी को पता है, ठीक है ना। और आप ही के ज़ोडिएक साइन में आप ही का कार्ड आ जाना, क्या बात है, ठीक है, साथ में जुपिटर का आना, तो यहाँ पे फैमिली, चिल्ड्रन या इमोशनल सिक्योरिटी मैटर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में जून के महीने में। जस्टिस कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप में कार्मिक बैलेंस आ रहा है, ठीक है, या तो क्लैरिटी, क्लोजर या फिर सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। स्पेशली जिनके लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट, डिवोर्स, सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप देख पाएंगे 2 जून के बाद से, इवन 30 मई के आसपास से ही, ठीक है ना, 30 मई के आसपास से ही और 2 जून के बाद जून का हाफ, ठीक है ना, कितना ज़्यादा क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो गया है। जो जेन्युइनली अलाइंड है वही लॉन्ग टर्म टिक पाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए इमोशनल गाइडेंस की बात करते हैं। पाइसिस एनर्जी यहाँ पे इंट्यूशन और साइकिक सेंसिटिविटी को स्ट्रांगली
एक्टिवेट कर रहा है जून में। ड्रीम्स के द्वारा, साइंस के द्वारा, सिंक्रोनिसिटीज़, गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी, ठीक है। करेज का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कैंसेरियंस कि हीलिंग के लिए अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करना ज़रूरी होगा, कि शायद वो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, ठीक है, आपको हकीकत ना लगे, ठीक है, या फिर हकीकत आप मान चुके हैं लेकिन फिर भी एक होता है ना होप रखना। तो यहाँ पे कुछ तो सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा, या तो सच्चाई का सामना आप कर चुके हैं, उसे एक्सेप्ट करना होगा कि फाइनली यही है जो है। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनना होगा बाय एक्सेप्टिंग व्हाट नीड्स टू एंड, कि क्या अब ख़त्म होना ज़रूरी है, क्या ख़त्म करना ज़रूरी है। व्हाट नीड्स फॉरगिवनेस, कहाँ पे पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, कहाँ पे हमें माफ़ करना पड़ेगा या माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और व्हाट ट्रूली डिज़र्व योर एनर्जी, कि सच में आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी एनर्जी क्या डिज़र्व करती है करंट मोमेंट में। जून के महीने की बात कर रही हूँ मैं ये, और आपको पता ही है हमारा आज ही कल को संवारता है। हर एक महीने में ही जब भी कोई रीडिंग आती है तो इस उद्देश्य से ही वो बनाई जाती है कि आप आज जो स्टेप लेंगे, जो फैसले करेंगे, ठीक है, वो आपका कल का निर्माण करेगी। कि सिर्फ वो अकेले एक महीने की रीडिंग हो सकती है, लेकिन वो पता नहीं सालों साल, महीने दर महीने आपकी जीवन को बदल दे, जीवन की दिशा को बदल दे, नज़रिए को बदल दे, ठीक है। तो मेडिटेशन, वाटर हीलिंग्स, मून रिचुअल्स और इमोशनल रिलीज़ प्रैक्टिस ज़रूरी रहेगा जून में, स्पेशली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हेल्थ की तरफ से देखें कैंसेरियंस, तो यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है आपके, जहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस, इमोशनल एग्जॉशन, चेस्ट या स्टमक में हैवीनेस फील होना, मूड फ्लक्चुएशन का ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ रेमेडी शेयर करूँगी। वैसे तो सबको ही बोला जाता है कि आई नो चांदी बहुत महंगा है, तो ये रेमेडी बहुत लोगों के लिए करना मुश्किल होगा, करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2, 11, 20, 22 ऑल्सो, ठीक है ना, और 29, अगर ये आपका मूलांक या भाग्यांक है, आप चांदी के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो एक कांच की बोतल लीजिए और उसे मून लाइट के नीचे रख दीजिए और फिर उसे पिए आप, ठीक है। खिड़की से रोशनी आती है या फिर आप छत पे भी घूमते घूमते पी सकते हैं। वो वाटर पे वो चंद्रमा की रोशनी लगती रहेगी और आप उसका इनटेक कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी लोग करते हैं इस रेमेडी को मेरे बोलने के बाद, वो उनको मैं कहती हूँ एक कांच के बॉटल में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाल के रख दो, अपनी अंगूठी ही अच्छे से थोड़ा सा उसे शुद्ध करके, वैसे तो मेटल शुद्ध ही होते हैं, ठीक है ना, उसे अच्छे से धो के उसमें डाल दो, ठीक है, और फिर उसको इनटेक करो ग्लास में डाल के। तो करने को मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना, तो आप भी कर सकते हैं, ये आपको हील करेगा। आप जब लगातार करेंगे तो आपको खुद फील हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात बोलूँगी, जो भी मैसेजेस आए हैं टैरो के माध्यम से, कि कर्क राशि आप लोगों के लिए इमोशनल एंडिंग्स और ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग्स का मंथ है ये। यूनिवर्स आपकी लाइफ से वो एनर्जीज रिमूव कर रहे हैं जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमारे जब इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है ना व्यूअर्स, तो तभी हमारा हर तरफ इफ़ेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएंगे, इस महीने में रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कि जो आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे पेनफुल एंडिंग्स ज़रूर हो सकते हैं आपके लाइफ में, लेकिन उन्हीं के बाद इमोशनल फुलफिलमेंट और हीलिंग का न्यू चैप्टर ओपन होगा। यहाँ पे कभी कभी क्लोजर ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है, ये बात को याद रखिएगा। तो आपको किस चीज़ को अलाउ करना चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो अब तक मुझे यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। ओवर थिंकिंग और अजम्पशंस कम करिए, इमोशनल क्लोजर को रिजिस्ट ना करें, ठीक है, इनर पीस को प्रायोरिटी दीजिए, हीलिंग और फॉरगिवनेस अलाउ करें, इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर आइए, न्यू इमोशनल ब्लेसिंग्स के लिए हार्ट ओपन रखिए। अब यहाँ पर हम मून ओरेकल डेक से आपके लिए एक मैसेज निकालेंगे एंड देन आपके लिए फिर एस्ट्रोलॉजिकली बात करेंगे कि क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है और किस क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, क्या नहीं करना है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, कि छोटी छोटी बाधाएं आ रही हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। वो कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे एंडिंग्स होंगे। क्यों? लुक एट द बिगर पिक्चर। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपसे छिन रही हैं, मौके आपसे छिन रहे हैं, तो याद रखिएगा भगवान आपके लिए कुछ बड़ा प्लान करके बैठे हैं, जो अभी आपको शायद ना दिखे, ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन
जून में आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रैल मई में हो सकता है कुछ आपने बहुत बड़ी चीज़ें फेस की हों, ठीक है ना, लेकिन जून में अब समझ में आ जाएगा वो क्यों हुआ था। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कहीं कहीं पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं कर्क राशि, या आपके रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, वो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान लेते हैं कैसा रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग मंथ साबित होगा ये आपके लिए। जुपिटर आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में इमोशनल हीलिंग, ग्रोथ और नई शुरुआतों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्टिव होगी। वो हर चीज़ हटाई जाएगी आपके लाइफ से जो अब ज़रूरी नहीं है, जो भी आपके ब्लेसिंग्स में बाधा बन रही है, ब्लेसिंग्स में ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई व्यक्ति हो, आपके खुद के ड्रेन्ड इमोशंस हो, कुछ भी हो। साथ ही मंथ एंड में मार्स भी आपकी राशि में आएंगे, तो इसलिए इमोशंस और एंगर दोनों ही काफ़ी इंटेंस रह सकते हैं। कभी एकदम से गुस्सा आ जाना और कभी एकदम से नरम पड़ जाना। वो आपके अपने बच्चों पे आपका उतर सकता है, अपने भाई बहनों पे उतर सकता है, आपके पति पत्नी पे उतर सकता है, अपने लवर्स पे उतर सकता है, अपने कलीग्स पर उतर सकता है, किसी पर भी उतर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैसेज आप पहले ही सुन ले रहे हैं, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। हालाँकि जब ये शिफ्ट्स होते हैं तो हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोशिश की जा सकती है जितना ज़्यादा हो सके। तो इस पूरे महीने की एनर्जी जो रहेगी आपकी, खुद को कमज़ोर मत समझिए, आपकी सेंसिटिविटी ही आपकी ताकत है। आपके लिए जो करियर में हैं उनके लिए बहुत धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। नई अपॉर्चुनिटीज़, रिकॉग्निशन और ग्रोथ के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। जो लोग हीलिंग, काउंसलिंग्स और एजुकेशन, फूड इंडस्ट्री, होटल, बिजनेस, रियल एस्टेट, ठीक है, और क्रिएटिव वर्क्स में हैं, उनके लिए बहुत शानदार टाइमिंग शुरू होने वाला है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, जुपिटर 3-4 महीने अक्टूबर के महीने तक आप ही के राशि में होंगे, कि हो सकता है कि जून में कुछ चीज़ों की शुरुआत हो, लेकिन वो इन्हीं 4 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जॉब वालों की बात करें, यहाँ पे प्रमोशन रुके हुए थे वो हो जाएंगे, ठीक है, और सपोर्टिव कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लोगों का जुड़ाव, ठीक है, सही समय पे सही राय मिल जाना, ठीक है, क्योंकि जुपिटर आ रहे हैं ना, तो गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सही कंसल्टेशंस मिल जाना, ठीक है, सही कंसल्टेशंस वालों के आप पहुंच जाए पास, ठीक है। काउंसलिंग्स करवा रहे हैं, रिश्ते के लिए हो या चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, करियर ऑप्शंस के लिए कंसल्टेशंस करवाना, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग भी सीख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का रुझान बढ़ेगा, टैरो, इन सब तरफ भी रुझान बढ़ेगा सीखने को, वो भी दिख रहा है मेरे को। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, इन सब के गाइडेंस के माध्यम से आप बहुत कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में। जून के महीने में आप भी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं काफ़ी लोगों के लाइफ में। तो यहाँ पे बिज़नेस वालों को फैमिली का सपोर्ट मिलते देख रही हूँ, इमोशनल ब्रांडिंग से फ़ायदा होगा, लेकिन मंथ एंड में थोड़ा सा वर्क प्लेस आर्ग्यूमेंट्स या इमोशनल रिएक्शंस अवॉइड करें कर्क राशि। फाइनेंशियली मंथ इम्प्रूव होता दिख रहा है, इनकम बढ़ सकती है और प्रॉपर्टी, होम रिलेटेड गेन्स के चांसेस भी बन रहे हैं, लेकिन फैमिली एक्सपेंसेस, इमोशनल स्पेंडिंग, होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल रह सकता है, कि अगर आप सोच रहे हैं कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म चीज़ों पे देखें, ठीक है। लव लाइफ और मैरिज की बात करें, इस महीने काफ़ी इमोशनल और ब्यूटीफुल रहेगा लव लाइफ आपका। जुपिटर रिलेशनशिप, हीलिंग और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं आपकी। यहाँ पे कपल्स के बीच क्लोजनेस देखने को मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। मैरिज को लेकर डिस्कशंस होते दिख रहे हैं, मैरिज फिक्स भी हो रही है काफ़ी लोगों की, ठीक है। डेट्स फिक्स हो जाना, रोका रिंग सेरेमनी की डेट्स फिक्स हो जाना, ठीक है। सिंगल्स के लिए सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन यहाँ पे मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, कि जिस तरीके के आप चाहते थे, ठीक है, चाहत रखते हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आया है, इच्छा अनुसार सोलमेट मतलब कनेक्शन मिलना आपको, या फिर सीरियस रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, कि अब तक वो बात नहीं रही रिलेशनशिप में किसी को देखकर, ठीक है ना, कि आप नहीं रुक पाए क्योंकि आपको सच्चाई नहीं दिखी, तो अब यहाँ पे वैसे रिश्ते मिलेंगे आपको, वैसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन मंथ के एंड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मूड स्विंग्स पार्टनर के या आपके, ठीक है, ओवर सेंसिटिविटी, इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मंथ के एंड में। मैरिड लाइफ ओवरऑल सपोर्टिव रहेगी अगर इमोशंस वाइजली हैंडल किए जाए। एजुकेशन की बात कर ले तो स्टूडेंट्स के लिए यह मंथ लकी और प्रोडक्टिव रह सकता है। हायर स्टडीज़, क्रिएटिव लर्निंग और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स वालों को खास फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इमोशनल
डिस्ट्रैक्शंस, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। हेल्थ में जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा चेस्ट सेंसिटिविटी, वाटर रिटेंशन, इमोशनल स्ट्रेस, स्लीप इम्बैलेंस, डाइजेशन इश्यूज़ का ध्यान रखें। मेंटल पीस और प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए कर्क राशि। पर्सनल ग्रोथ की बात करें यहाँ पे, विजडम, कॉन्फिडेंस, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ाने की कोशिश करेगा जुपिटर आपकी राशि में ही आकर। यह महीना आपको खुद की वैल्यू समझाने और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनने में मदद करेगा। यहाँ पे अब आपके लिए एक दिव्य संदेश निकालते हैं, तो यहाँ पे यही बोलूँगी, न्यू बिगिनिंग्स, इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप ब्लेसिंग, करियर ग्रोथ लेकर आ रहा है जून का महीना, ठीक है। इमोशंस को वाइजली हैंडल करें कर्क राशि, सेल्फ डाउट को छोड़े, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे आपको, वही बेहतर रहेगा। तो आने वाले मंथ्स आपके लाइफ पाथ को काफ़ी पॉजिटिवली बदल सकते हैं। सबूरी। विघ्नहर्ता, आप वर्क प्लेस में मेरी ही तरह ऐसे पायराइट के गणपति बाप्पा रख सकते हैं सेलेनाइट बोल में, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे सबूरी का कार्ड बता रहा है कि जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है कैंसेरियन, धैर्य रखें, सही समय आने वाला है, ठीक है। धार्मिक पुस्तक का पाठ करें और पीले फूल अपने गुरु को अर्पित करें। जो भी आपके इष्ट है, जिनको भी आप गुरु मेंटोर मानते हैं, ठीक है, उनको किसी पीले चीज़ का दान करना, मिठाई दे सकते हैं या कुछ भी, या फिर जिन भी ईश्वर में आपकी आस्था है, ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं, पीली चीज़ का उन्हें भेंट करना, ठीक है। फूल हो, फल हो, मिठाई हो, कुछ भी हो। नीडी को, ठीक है, रास्ते में जो नीडी लोग होते हैं, ठीक है, उनको कुछ दान करना गुरुवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन, वो भी अच्छा रहेगा। विघ्नहर्ता का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है और ये पूरे जून के महीने के लिए मैंने बोला है, किसी स्पेसिफिक हफ्ते के लिए नहीं बोला है, पूरे जून मंथ की ये रीडिंग है, ठीक है। अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है। और क्या मैसेज आएगा, मतलब इतने सारे ब्लेसिंग्स के मैसेज आ गए हैं, ठीक है ना। अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है, आपकी बाधाएं दूर हो रही है, विश्वास रखें, ठीक है। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। मैं कहती हूँ 108 बार अगर नहीं कर सकते, 7 बार 5 बार भी आप कर सकते हैं। स्पेशली जो फॉरेन कनेक्शन से रिलेटेड या फिर ओवरसीज से रिलेटेड, ठीक है, हाई कनेक्शन से रिलेटेड, हाई अथॉरिटीज़ से रिलेटेड वर्क में सम्मिलित है, एक बड़े टीम को लीड करते हैं, ठीक है, प्रमोशंस चाहते हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्क राशि, ये थी आपकी जून के महीने की रीडिंग।